हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें गिवन है दो स्टेटमेंट्स वन एंड टू एंड इनमें से चूज करना है हमें ओनली सिंगल और बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी रियल एंड स्टेटमेंट टू है कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। सो बच्चों, अगर हम स्टेटमेंट नंबर वन को चेक करें जिसमें हमें कंसीडर करना है एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में बताया है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो कभी भी रियल नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट ना मान के मान लेंगे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स बच्चों ये कहाँ लाया करेगा। सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस सेंटर पॉइंट इज पोल। तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो पोल के राइट साइड में लाया करता है। इट मीन्स जो हमारे पास में यू का आंसर होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से वो पॉजिटिव होगा। अब अगर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is the reciprocal of focal length is the sum of the object distance from the pole and the reciprocal of image distance from the pole। सो बच्चों, यहाँ पर जब हम u को पॉजिटिव पुट करेंगे ट्रांसपोजिशन से हमें 1/v इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब हम कंसीडरेशन लेंगे कि सपोज ये जो क्वांटिटी u है, u जो है वो लेस देन f है। तो इट मीन्स ये जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा 1/f के कंपैरिजन में। सो हमें जो आंसर मिलेगा v का आंसर वो निगेटिव मिल जाएगा। इट मीन्स अगर v निगेटिव आ गया है तो इमेज हमें कहाँ मिल जाएगी, मिरर के बिफोर मिल जाएगी। इट मीन्स जो इमेज होगी वो हमारे पास में रियल हो जाएगी। So we can say that statement number one is incorrect in the case of virtual object। अब बच्चों हम स्टेटमेंट नंबर टू कंसीडर करेंगे जिसमें बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो इसके लिए हम एक रे फॉलो करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब बिकॉज ये जो सरफेस है वो बल्जिंग है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज जो फोकस होगा वो राइट साइड में लाई करेगा। सो द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस इस तरह से हमें फील हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे फील होगी वो, कि वो कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन निकल रही है इसको हम नॉर्मल मान लेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ से एक और जब रे को फॉल करेंगे, सपोज वी आर टेकिंग अनदर रे विच इज अगेन पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी हमें फील होती है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास हो रही है। इट मीन्स ये दोनों रेज को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कहाँ पर ज्वाइंट मिलेंगी, वी कैन चेक दैट दीज आर ज्वाइंट एट फोकस। तो मतलब ये किस तरह से एक्ट कर रहा है ये मिरर, दिस एक्ट एज द डाइवर्जिंग मिरर। तो जो स्टेटमेंट नंबर टू है वो ट्रू है। सो वी कैन से दैट ओनली स्टेटमेंट नंबर टू इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।